उसको निकालो और आप भी बिछा करके रेस्ट कीजिए, क्योंकि उस समय यज्ञ में केवल एक ही खटिया थी और उस सेंटर में वो खटिया उस समय की थी जब सिंध हैदराबाद से शिप में सामान आया था और उस सामान के साथ वो नवाब से उन्हीं हुई वो खटिया भी आई थी। 2 चेयर्स थी और एक टेबल था, ये भी सिंध हैदराबाद से ही आया हुआ और प्रथम सेवा केंद्र होने के कारण ये वहां स्थापित किया गया था। तो दादी जी ने मुझे बड़े प्यार के शब्दों में कहा कि चक्रधारी, आपको शायद नीचे जमीन पर सोने की आदत नहीं होगी, मैं सो सकती हूँ क्योंकि मुझे आदत है, लेकिन खटिया पर शायद आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ का सिस्टम है कि सब अपने कपड़ों को तय करके पानी लगा करके इस खटिया पर अपने अपने कपड़े सब लगा देते हैं और उसके ऊपर चादर लग जाती है और मैं विश्राम करती हूँ और सुबह तक सबके कपड़े प्रेस हो जाते हैं। इस प्रकार उन कपड़ों को प्रेस करके उन करने की सेवा में मैं तत्पर रहती हूँ, तो आपको कहीं उनके बटन या हुक्स चुभे ना, इसलिए आपको कह रही हूँ कि आप जमीन पर सो जाइए। बहुत सिंपल जीवन था और बहुत सुख में जीवन था। मुझे उस समय वो चटाई नहीं लगी, ऐसा लगा कि एक मखमल गलीचा मैंने बिछाया है जिस पर मैं विश्राम करने जा रही हूँ। ये उस समय का खेल था। धीरे धीरे तो कई लोगों का आज कहना रहता है कि आप लोग जब इतना 53 में आप आ गए यहाँ, क्यों नहीं आपने उस समय मकान खरीदे जबकि इतना सस्ता था और आप लोगों ने सेवा केंद्र भी बनाने थे। हमको याद है बहुत बड़ी मेन रोड पर एक बिल्डिंग थी, कनोडिया नाम से बिल्डिंग थी, 1.5 लाख की बिल्डिंग थी। अब 1.5 लाख रुपया उस समय देना इजी टास्क नहीं था। हम किराए की बिल्डिंग में 32 वर्ष रहे और शिव बाबा ने हम बच्चों को ये डायरेक्शन दिया था, बच्चे कोई भी मकान अपना बनाने की आवश्यकता नहीं। ये जो मेरे आने वाले बच्चे हैं जो कणा कणा इस यज्ञ की सेवा अर्थ दे रहे हैं, प्रथम आत्माओं की सेवा इस धन से की जाए। जहां तहां सेवा में इस धन का प्रयोग किया जाए और धीरे धीरे समय ऐसा आएगा कि मकान देने वाले बहुत निकल आएंगे। मकान की चिंता नहीं करना, वो आपको मिल जाएंगे। और आज हम देखते हैं ब्रह्मा कुमारीज के बहुत बड़े बड़े भवन हैं, कई रिट्रीट सेंटर्स बन गए हैं और उस देश में भी मैं जब गई तो उस समय तो वहां पर कम्युनिज्म था, गोर्बाचोव एक प्रेसिडेंट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को कुछ धार्मिक स्वतंत्रता दे दी थी, क्योंकि जब हम गए तो वहां ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट ने रहने के लिए फ्री मकान दिया था, बिजली फ्री थी, पानी फ्री था, आने जाने के व्हीकल फ्री था, यहाँ तक कि फोन का भी नाम मात्र खर्चा था, लेकिन लोगों के अंदर खुशी नहीं थी, बहुत परेशान से देखने में आते थे। और मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ने भी लोगों की इस दशा को देख करके ये सब कुछ दिया, लेकिन ये संतुष्ट नहीं है। उन्होंने लोगों को आध्यात्मिकता की, धर्म की थोड़ी स्वतंत्रता दी, नहीं तो लगभग 70 वर्षों से धर्म वहां बिल्कुल बैन किया हुआ था और आयरन कर्टन में ये देश कहलाता। जब हम वहां गए
तो लोगों का खाना मीट, मछली, अंडा, पीने के लिए पानी थी, जो वहां की शराब थी, वही पीते थे। लेकिन हमने वहां के लोगों को भी ज्ञान सिखाया, और खाना क्या चाहिए, बनाना कैसे चाहिए, ये सब चीजें थोड़े समय में सिखाई। और आज वहां लगभग प्रीवियस यूएस साल कहलाएगा, लेकिन आज तो बहुत देशों में बढ़ गया। लगभग 72 सेवा केंद्र और सब सेंटर्स हैं, जहां आने वाला एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो नियमित विद्यार्थी है वे कभी मीट ना टच भी करता हो, सिगरेट बीड़ी टच भी करता हो, या शराब आदि पीता हो, कोई भी ऐसा नहीं। कोई समझते हैं बड़ी पुरानी आदतें होती हैं, उन्हें छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन नहीं, कोई सत्यता जब समझ में आ जाती है तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, हर कार्य अति संभव और सरल हो जाता है। और एक समय ऐसा भी आया इस विद्यालय का, जब ये सोचा गया कि यहाँ की बहनें और भाई जिन्होंने ज्ञान को समझा, अपने जीवन को बदला, जो देश की सेवा में रत अनेक विभाग हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन विभाग है, या एजुकेशन है, या मीडिया है, या विमेन है, या ग्रामवासी हैं, ऐसे विभिन्न 21 विभागों को चुना गया कि इन विभागों की सेवा करने वाले, जैसे कि मेरे प्रथम भ्राता जी बता रहे थे कि सेवा करने वालों की सेवा कौन करेगा, किसी ने भी उनकी सेवा के लिए नहीं सोचा। लेकिन परमात्मा जो सर्व आत्माओं के हितकारी हैं, कल्याणकारी हैं, उन्होंने यही कहा कि ज्ञान को ग्रहण कर जीवन को ज्ञानिष्ठ बनाने वाले बच्चों का ये फर्ज बनता है, क्योंकि वो ज्ञान गंगाएं हैं, गंगा जल नहीं जो आत्मा को शुद्ध कर सके और पापों से मुक्त कर सके, उससे सत्य जीवन जीने की कला सिखा सके। जिनके अंदर ज्ञान है, वो ज्ञान की वो गंगाएं हैं जो अन्य आत्माओं को सत्य की राह दिखा करके उनके जीवन को सुखद और शांत बना सकती हैं। और मैं ऐसा समझती हूँ हर विभाग में, जैसे कि आप मीडिया से संबंधित महान विभूतियां यहाँ बैठी हैं, और हमारा फर्ज बनता है हर समय दुनिया के न्यूज देखना, सुनना और पब्लिक तक ले जाना, लेकिन उन्हें स्वयं के लिए भी समय चाहिए। और स्वयं काम से समय निकालने की उन्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन काम करते हुए भी उनका समय स्वयं के लिए भी निकल सके। ईश्वर ने ये टेक्स्ट सिखाया। उसने कहा सभी को एक बात की पहचान दे दो, ये देह नाशवान चोला है, और इस नश्वर चोले के अंदर अनश्वर सत्ता आत्मा है। आराम चाहती है, सुख चाहती है, आनंद चाहती है, ये कौन चाहता है? ये आत्मा चाहती है। और आत्मा को ये सब चीजें, अनंत सुख, प्रेम, प्राप्तियां संसार के पदार्थ और प्राणियों से प्राप्त नहीं हो सकती। अगर इसे प्राप्त करना है तो अविनाशी प्राप्ति अविनाशी को अविनाशी के द्वारा ही हो सकती है। तो आप बच्चों का काम है एक एक विभाग में कार्यरत मेरे बच्चों को आमंत्रित करना, उनका स्वागत करना, उनको सम्मान देना, और मुझ सत्य की बताई हुई सत्य शिक्षा उनको सुना करके उनके जीवन को शांत और सुखद बनाने का उपाय बताना।
आप सोचिए, अगर आप सारा दिन इस देह के अंदर देह से काम लेते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सुनते रहेंगे, देते रहेंगे, तो आखिर थक जाएंगे। कभी मनुष्य का मन होता है कभी हम भी तो थोड़ा रिलैक्स करें, लेकिन परमात्मा ने हम बच्चों को बड़ी अच्छी बात सुनाई। जैसे मेरे पूर्व लंबी बहन सुना रही थी कि उस बच्चे के शरीर की नस नाड़ियां सब सूख चुकी हैं। डॉक्टर्स का स्वयं कहना है कि पुनः इनमें जान आनी अब मुश्किल है, नहीं आ सकती है, लेकिन आत्मा चोले में है, इसलिए उसे सपोर्ट दी जा रही है ताकि वो चोले में विद्यमान रह सके। परंतु उसको चोले की कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि उस कॉन्शियस से भिन्न है। वो कोई दुखी नहीं, परेशान नहीं, वो आत्मा अपने सोमान और अपने सत्य स्वरूप में बहुत शांत। मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि आप भी देह में हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए देह में रहते हुए भी मैं देह नहीं हूँ, देह मेरी है, लेकिन इस देह की मालिक मैं चैतन्य सत्ता, एक दिव्य व्हाइट लाइट, एक चेतन एनर्जी, मैं एक आत्मा हूँ। आप बीच बीच में काम करते करते 2 क्षण, 3 क्षण, 5 क्षण, आधा क्षण एकदम देह से डिटैच, शांत स्वरूप आत्मा, बिल्कुल देह के कॉन्शियस से अपने को हटाकर सेल्फ में कॉन्सेंट्रेट करें, बुद्धि को कॉन्सेंट्रेट करें अपने स्वरूप। आत्मा में इतनी शक्ति है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, पवित्रता है। ये कहीं से लेने की चीजें नहीं है, किसी मार्केट में नहीं मिलती हैं, किसी प्राणी से नहीं मिलती हैं, किसी धर्म स्थल से नहीं मिलती हैं। ये चीजें तो हमें एक सपोर्ट देने के लिए साधन बनी। वास्तव में आत्मा में इतनी शांति, इतना प्रेम, इतनी शक्ति, सब कुछ क्षण के लिए सब तरफ से मन को हटाकर अपने स्वरूप में मन को टिकाओ। मैं एक चैतन्य अविनाशी शक्ति आत्मा हूँ, शांत हूँ, पवित्र हूँ, प्रेम स्वरूप। क्योंकि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। शरीर को जन्म देने वाले शरीर के माता पिता हैं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा है। ये तो एक वस्त्र है जो हमने धारण किया है, और वस्त्र तस देना है। तभी जब कोई शरीर छोड़ता है, क्या कहते, लाइट हैज गॉन, अब इस शरीर का निपटारा कर दीजिए। तुम चैतन्य शक्ति आत्मा ही है, और आत्मा तो परमात्मा की संतान है, और परमात्मा पिता के जो गुण है वो आत्मा की वास्तव में प्रॉपर्टी, उसकी मलकियत है, केवल उससे कनेक्शन और रिलेशन चाहिए। आज हमने सबसे रिलेशन डेवलप किए हुए हैं, लेकिन जिस रिलेशन में हमें शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति प्राप्त हो सकती है, उसके लिए आज कहते हैं हमको टाइम नहीं मिलता, बहुत व्यस्त है। किस चीज में व्यस्त है? धन कमाने में, इस धन से सुख शांति पाने में, अपने जीवन श्रेष्ठ निर्वाह करने में, लेकिन क्या आप इसमें प्रसन्न और तृप्त और संतुष्ट, कंटेंटेड हैं? ये चीजें सुख शांति आनंद देने वाली नहीं है। परमात्मा कहते कर्म करो, कर्म इंद्रियां मिली हैं, कर्म करो, कर्म का धारा के बिना मनुष्य नहीं रह सकता है। लेकिन हे कर्म करने वाली आत्मा, तो अपने को चार्ज करती रहे, और ये चार्जिंग आत्मा की परमात्मा से कनेक्शन ही योग कहलाता है। कई कहते हैं कर्म योग का मतलब है कर्म से योग। जब कर्म करो तो कर्म में इतने रम जाओ कि सब कुछ भूल जाए, केवल कर्म ही याद रहे।
नहीं, कर्म करते हुए ही परमात्मा पिता को याद करो, इसे कर्म योग कहा। कर्म नहीं था जो, लेकिन परमात्मा से चित्त को लगाना ना विस्मृत हो। अब परमात्मा पिता ने इसलिए सेवा केंद्र देश और विदेश में खोले, क्योंकि विश्व पिता है और उनका ही आदेश है, मेरे हर बच्चे को आमंत्रित करो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आखिर हट्टी एक ही मेरी है, मैं ही दाता हूँ सर्वशक्तियों का, मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे। लेकिन आज वो व्यस्त है दुनिया की प्राप्तियों में, संसार की अल्पकाल की तमन्नाओं को पूर्ण करने में, लेकिन बहुत काल इन चीजों की प्राप्ति का मिलेगा। सभी एक दिन ढूंढेंगे सच्ची शांति सुख कहाँ से मिलेगा, और उसका दाता एक ही। तो आज हमने आप सबको भी आमंत्रित किया, बड़ी खुशी होती है, चाहे आप गिने चुने चंद हो, लेकिन मैं समझती हूँ महान कार्यों में तत्पर आप चंद नहीं, हमारे लिए आप लाखों। और आप ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनका समय, जिनके श्वास अनेक प्रकार की समाचारों को कलेक्ट करके लोगों तक पहुंचाना है, और जितना जितना आत्मा अपने स्वमान में और परमात्मा की स्मृति में होगी, सत्य उसके पास रहेगा, असत्य उसके पास रहेगा। उसे कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। वो सत्य की तरफ उसका अटेंशन जाएगा, असत्य की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। देखता हुआ भी उसको नहीं देखेगा। इसलिए मैं इसी श्री विश्वविद्यालय की एक विद्यार्थी भी हूँ, निमित्त सेवाधारी भी हूँ। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप अपने कार्य व्यवहार में थोड़ा समय निकाल कर केवल ये याद कर लो, मैं एक आत्मा हूँ। इस देह को कुछ समय के लिए, क्षणों के लिए भूल कर मैं उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा का पुत्र हूँ, और पिता शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता का सागर है। उस सागर की प्रॉपर्टी, गुण, वो मेरी प्रॉपर्टी, मेरा कनेक्शन, रिलेशन, मुझे सब प्राप्तियां प्राप्त है। इसलिए आप इतना कार्य करते हुए प्रभु प्राप्ति से वंचित ना होना, और कभी भी अपने को थकने नहीं देना, बहुत लाइट रहना। सब कार्य करते हुए आपका कार्य सत्य हो, समाचार ही ना दे, लेकिन आपको ज्ञान की इतनी श्रेष्ठता मालूम पड़ जाए, तो आप लोगों को अनेक समस्याओं से मुक्त कैसे हो सकते हैं, ये समाचार के साथ उन्हें समाचार के रूप से समाचार ना मिले, लेकिन समाधान के रूप में समाचार अगर उनको मिलता रहेगा, तो आपकी सेवा भी हो जाएगी और आपकी सर्विस भी हो जाएगी। केवल सर्विस तो कोई भी करता है, कौन सी बड़ी बात, लेकिन सर्विस के साथ सेवा, हम भी सर्विस कर रहे हैं, ईश्वरीय सर्विस है, लेकिन सेवा हम ये नहीं समझते। हम भी खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मुझे इतना धन मिल जाए, अरे वो धन मिले जो मुझे भी शांत करे और मेरे संबंध वाले भी सबको सुखी और शांत करे। ऐसी श्रेष्ठ अभिलाषा रख के आज हमने आप सबको आमंत्रित किया। मैं समझती हूँ थोड़ा बहुत अवश्य आपने सीखा।